एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स वर्ल्ड। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे 6 से 9 महीने के बच्चे के फीडिंग के बारे में कि बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए और कितनी बार खिलाना चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चे जब तक 1 साल के नहीं हो जाते तब तक उनका मेन फूड जो है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो मिल्क रहेगा। चाहे ब्रेस्ट मिल्क चाहे फॉर्मूला मिल्क, लेकिन मिल्क ही होगा। जो आप उसको अदर चीजें खाने के लिए देने वाले हैं वो जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन होंगी। उनसे हमें बच्चे का पेट नहीं भरना है, बच्चे का पेट हम मिल्क से ही भरेंगे। जो अदर फूड आप देंगे उसकी हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी। और क्या आप जानते हैं कि बच्चे का फूड क्यों स्टार्ट किया जाता है 6 महीने के बाद? देखिए, वो इसलिए स्टार्ट किया जाता है क्योंकि जब बच्चा 6 महीने का होता है तब तक उसकी बॉडी का आयरन काफी कम हो जाता है और वो आयरन अब उसको मिल्क से नहीं मिल पाता जितना बॉडी को चाहिए होता है। तो इसीलिए ऊपर से हम लोग को फूड क्या है, बच्चे को और खिलाना पड़ता है। इसीलिए जोर दिया जाता है कि बच्चे को आयरन रिच फूड दीजिए जो कि उसको एनीमिक होने से बचा सके, यानी कि बच्चे को एनीमिया ना हो पाए। इसीलिए फूड स्टार्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कि बच्चे को क्या क्या आप फूड दे सकते हैं। देखिए, आप बच्चे का जब फूड का जर्नी स्टार्ट करें तो उसको वेजिटेबल से स्टार्ट करिए, फ्रूट से स्टार्ट करिए। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं वेजिटेबल से स्टार्ट करूं। मेरा 7 महीने का बच्चा है और मैंने उसकी फूड की जर्नी वेजिटेबल से स्टार्ट की। क्योंकि देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में बच्चे को फ्रूट्स दे देंगे जो कि काफी स्वीट इन नेचर होते हैं तो फिर वो वेजिटेबल नहीं खाना चाहेंगे। इसीलिए आप वेजिटेबल से स्टार्ट करिए, या आप ऐसे कर सकते हैं, मिक्स करके दे सकते हैं। किसी दिन आपने वेजिटेबल दे दिया, किसी दिन आपने फ्रूट दे दिया, तो आप ऐसे भी करके दे सकते हैं। अब आप प्यूरी फॉर्म में भी दे सकते हैं, आप मैश्ड फॉर्म में भी दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। मैं अपने बच्चे को मैश्ड फॉर्म में देती हूँ क्योंकि अगर प्यूरी देने लगूंगी तो वो अपना च्यूइंग जो मोशन है वो नहीं करेगा, यानी कि उसको चबाना नहीं आ पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी चबाना सीखे तो उसको मैश्ड फूड दीजिए। 1-2 दिन आप प्यूरी दे दीजिए, उसके बाद मैश पे आ जाइए। और इसके बाद आप बच्चे को मूंग की दाल दे सकते हैं, आप ओट्स दे सकते हैं, आप चावल दे सकते हैं, आप सेरेलैक, खिचड़ी, दलिया, ये सब बच्चे को आराम से दे सकते हैं। इसके बाद बच्चे को आप पालक भी दे सकते हैं। आप कुछ, अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो उसमें आगे आप कद्दू दीजिए, आप लौकी दे सकते हैं, आप बीट रूट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सब बच्चे को आराम से दे सकते हैं। फ्रूट्स की बात करें तो बनाना, एप्पल, आप बच्चे को चीकू दे दीजिए, प्रून्स दे दीजिए, यानी कि जो सीजनल चीजें हैं जो वो बच्चे को दीजिए, बच्चा उनको एंजॉय करेगा। आपको एक चीज याद रखनी है कि बच्चे को 1 साल तक सॉल्ट, शुगर या हनी नहीं देना है। और जो आप वेजिटेबल्स दे रहे हैं या जो फ्रूट्स दे रहे हैं उसमें ऑलरेडी सॉल्ट कंटेंट रहता है, तो आपको अलग से देने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ एक और गलती करते हैं कि जब बच्चे का फूड स्टार्ट होता है तो वो मिल्क में बच्चे को बिस्किट देने लगते हैं। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो आप बच्चे को ये जो दूध और बिस्किट है ये बिल्कुल भी मत दीजिए, ये कोई फायदा उनको नहीं करेगा। आप बच्चे को जब भी खाना दीजिए तो ये ध्यान दीजिए कि बहुत ज्यादा उसको डाइल्यूट मत करिए, मतलब बहुत ज्यादा उसमें पानी मत ऐड करिए। इससे उसके 2 नुकसान हो जाएंगे। एक तो उस फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और दूसरा जो बच्चा चबाना सीखना है उसको, वो उसका प्रोसेस डिले हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट करके बच्चे को नहीं देना है। और बच्चे को आप खीर या हलवा ये सब बहुत मत दीजिए अभी से। 1 साल तक चीनी अवॉइड करना है। और कुछ और बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे आप जब बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो आपको याद रखना है कि आप दिन के समय में कोई भी चीज खिलाइए या 1-2 बजे तक खिला दीजिए, उसके बाद नहीं, क्योंकि तब तक खिला देंगे तो आपको पता चल जाएगा उस फूड से बच्चे को कोई एलर्जी हुई है कि नहीं, यानी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हुआ या लूज मोशन हुआ या वॉमिटिंग हुई, बच्चा रेड हो रहा है, आईज से, नोज से पानी आ रहा है, वो डिस्कम्फर्ट में है। अगर ऐसी कोई चीज दिखती है आपको तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। दिन में डॉक्टर इजिली अवेलेबल होते हैं। अगर यही चीज आप रात में करते हैं और रात में जाके 12-1 बजे बच्चे को दर्द होता है तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए भी। तो कोई भी नई चीज स्टार्ट करिए आप दिन में दीजिए, और जब भी स्टार्ट करिए एक टाइम में एक फूड आपको देना है। यानी कि अगर आपने एक फूड दिया, जैसे मान लीजिए मैंने बनाना दिया, अगर बच्चे को पेट दर्द उससे होता है तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा उसने यही एक पर्टिकुलर फूड लिया था, उसी से उसको ये एलर्जी हुई, ये प्रॉब्लम हुई। अगर मैं उसको बनाना, एप्पल और सब मिक्स करके दे दूंगी और फिर बच्चे को कोई एलर्जी हुई तो ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट था जो बच्चे को नुकसान किया। तो एक टाइम में आप एक फूड दीजिए।
आप बाद में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जब बच्चे का फूड स्टार्ट होता है उन दिनों कुछ दिनों तक आप उसको सिंगल सिंगल फूड दीजिए। उसके बाद जब बच्चा कंफर्टेबल हो जाए तब आप इनके कॉम्बो बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। अब बात आते हैं कि बच्चे को कब देना है। देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO एंड डॉक्टर्स, जब बच्चा 6 महीने का कंप्लीट हो जाए इसके बाद हमें बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। लेकिन आप पहले भी करा सकते हैं अगर बच्चा कुछ साइन देने लगता है। वो साइन क्या है कि बच्चा ये आपको शो करने लगेगा कि वो आपके फूड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसका मतलब है बच्चा अब खाने के लिए रेडी है। और भी ऐसे कुछ साइन है, जैसे हेड एंड नेक कंट्रोल करने लगा, बैठने लगे, तब आप बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करिए। तो कुछ और साइन है जो कि मैंने इस पे एक अलग वीडियो बनाया है, आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी या आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे साइन हैं जो बच्चे देने लगते हैं जब वो खाने के लिए रेडी होते हैं। आपको उनको समझना है, देखना है और उसके अकॉर्डिंग बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करना है। और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है कि कैसे करना है। देखिए, आप जब बच्चे की सॉलिड की जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आप प्यूरी से करिए। 1-2 दिन आप प्यूरी खिलाइए, उसके बाद आप मैश्ड फ्रूट पे चले जाइए। अब ये गलती मत करिएगा कि आप रोज ही रोज उसको प्यूरी फॉर्म में दे रहे हैं, नहीं तो वो चबाना नहीं सीखेगा और ये प्रोसेस काफी डिले हो जाएगा। आप 1-2 दिन प्यूरी दे दीजिए, इसके बाद मैश्ड फ्रूट दीजिए। मैं अपने बच्चे को मैंने ऐसे ही किया, 1-2 बार जस्ट प्यूरी दी, उसके बाद मैंने उसको मैश करके खिलाया और अभी वो बहुत अच्छा कर रहा है। वो मैश फूड इजीली ले लेता है, मुझे उसकी प्यूरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो च्यू करना सीख गया है। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज आप कर सकते हैं कि जब आपने देखा कि बच्चे को आपने एक फूड दिया हुआ था वो उसको सूट कर गया, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको पहले दाल दिया था वो उसको सूट कर गई, किसी और दिन आपने उसको राइस दिया वो उसको सूट कर गया, कुछ दिन के बाद आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, यानी कि चावल दाल दे सकते हैं। इसी तरीके से आपने जब किसी दिन कैरेट दिया वो उसको सूट किया, फिर किसी दिन राइस दिया वो सूट किया, फिर कुछ दिन के बाद आप इन दोनों का कॉम्बो दे सकते हैं, यानी कि राइस और कैरेट मिक्स करके दे सकते हैं। जैसे किसी दिन आपने उसको ओट्स दिया, फिर आपने किसी दिन बनाना दिया, अलग अलग दिन दिया, दोनों उसको सूट हो गए, तो किसी दिन आपने उसको कॉम्बो बना के दे दिया, यानी ओट्स में बनाना मिक्स करके दे दिया। तो ऐसे आप बच्चे को खिला सकते हैं। लेकिन आप जब बच्चे की फूड जर्नी स्टार्ट करेंगे तो एक दिन में एक ही फूड देंगे और वो सिंगल फूड देंगे और 2-3 दिन तक उसे देंगे, उसकी एलर्जी देखने के लिए, कहीं उससे कोई बच्चे को रिएक्शन तो नहीं हुई, कहीं बच्चे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अगर बच्चे को वो ओके है तब आप उस फूड के साथ कंटिन्यू करें, अगर उसको कुछ उससे दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें बच्चे को कितना देना है। देखिए, इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है कि कितना देना है। आप अपने बच्चे को देखिए, उसको समझिए और उसके अकॉर्डिंग उसको दीजिए। स्टार्टिंग में बच्चा इतना सा खाएगा, फिर हो सकता है आधा चम्मच खाए, 1 चम्मच खाए, 2 चम्मच खाए, तो ये सब ओके है, इसमें परेशान नहीं होना है। कुछ बच्चे कम खाते हैं, कुछ ज्यादा खाते हैं, या आपका ही बच्चा एक दिन कम खाएगा एक दिन ज्यादा खाएगा, ये भी हो सकता है, तो परेशान नहीं होना है। बच्चे को कोशिश करिए कि वो 2 चम्मच तो खा ही ले, अगर नहीं खाता है तो भी बिल्कुल परेशान मत होइए। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीज हमारी बढ़ेगी। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आप बच्चे को दिन में 2 चम्मच दे रहे हैं, दोपहर में 2 चम्मच दे रहे हैं, रात में 2 चम्मच दे रहे हैं और बच्चा इजिली ले रहा है। तो इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। आप बच्चे को देखिए, उसको समझिए, वो आपको शो करेगा कि वो कब फुल है, कब वो खाना चाहता है। अब नेक्स्ट आता है कि बच्चे को कितनी बार देना है। देखिए, जब आप बच्चे का फूड स्टार्ट करते हैं तो वो एक ही बार देना होता है और वो भी कोशिश करिए कि आप मॉर्निंग में ही दे दें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ रिएक्शन होती है, कुछ एलर्जी होती है, तो आप डॉक्टर के पास जा सकें, इसलिए आप दिन के टाइम में दीजिए। कुछ दिन तक आप सिर्फ 1 टाइम दीजिए, उसके बाद आप क्या करिए कि एक स्नैक ऐड कर दीजिए। अब कुछ दिन के बाद आप फिर क्या करिए कि एक मील और ऐड कर दीजिए। तो अभी क्या हुआ, 1 मील, 1 स्नैक, 1 मील हो गया। कुछ टाइम के बाद जब बच्चा उसमें भी कंफर्टेबल हो जाए तो आप 2 मील 2 स्नैक कर दीजिए और ऐसा स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चे को देखते हुए बढ़ाना है। उसके बाद 3 मील और 3 स्नैक पे आ जाइए। बट मैं फिर वही कहूंगी कि इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। जैसे आपका बच्चा कंफर्टेबल होता है, जैसा वो आपको शो करता है, आप उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग बढ़िए, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो ये थी कुछ बातें, और इनके साथ मैं कुछ और आपको बताना चाहूंगी कि बच्चे को कभी भी फोर्स मत करिए
कि वो पूरा बाउल सामने रखा है तो वो उसको फिनिश ही करे। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि अगर आप इरिटेट होंगे तो बच्चा आपकी सारी एक्टिविटी देखता है, सारे एक्सप्रेशन समझता है, तो वो भी इरिटेट हो जाएगा और वो इस खाने के प्रोसेस को बिल्कुल इग्नोर कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो बच्चे के सामने इरिटेट नहीं होना है, बच्चे को डांटना नहीं है और पेशेंस के साथ काम लेना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको न्यूट्रिशियस फूड बच्चे को देना है। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे लोग दूध में बिस्किट खिलाने लगते हैं जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो वो नहीं करना है। बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड खिलाइए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चावल, दाल, ओट्स, रागी, स्पिनच, ये सब बच्चे को खिलाइए, उसकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहेगा। ये सब में बहुत सारा न्यूट्रिएंट है, भर भर के है और बहुत सारा इसमें सब में फाइबर है, तो बच्चे को दीजिए। और कुछ भी आपको कंफ्यूजन है तो आप चाहे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लीजिए अगर आप बच्चे की फूड जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।